बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूँ सादिया मुगल और आज मैं आपको एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूँ जो कि है पैकिंग एंड लेबलिंग डिज़ाइन। अब पैकिंग एंड लेबलिंग डिज़ाइन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी कि आप पैकिंग एंड लेबलिंग करके उसको डिज़ाइन करके उसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि पैकिंग एंड लेबलिंग डिज़ाइन होता क्या है। बेसिकली पैकिंग एंड लेबलिंग जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। जब भी आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो उस प्रोडक्ट की फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, मीन्स जिस तरह की वो दिखाई दे रही है। अब कोई भी प्रोडक्ट जितनी भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी वो सारा का सारा उसकी लेबलिंग और उसकी पैकिंग पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसको कितने अच्छे से पैकिंग उसकी और उसकी लेबलिंग की गई है। सो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप जो है प्रोफेशनल वे से कैसे अच्छी से अच्छी पैकिंग और लेबलिंग कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पैकिंग एंड लेबलिंग का आइडिया दे देती हूँ। पैकिंग एंड लेबलिंग होता क्या है। पैकिंग एंड लेबलिंग, ABELI, लेबलिंग डिज़ाइन। अच्छा, अब पैकिंग एंड लेबलिंग में जो है ना, इमेजेस में मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पैकिंग की गई है और उनको बहुत अच्छे से लेबल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और उनको किस तरह से लेबल किया गया है, उनकी पैकिंग किस तरह से की गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोफेशनल वे से डिज़ाइन करना सिखाऊंगी कि आप इसको प्रोफेशनल वे से कैसे इन चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आपने कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आपने लेबल लिख के सर्च करना है। लेबल लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने लेबल के डिफरेंट डिज़ाइन शो होंगे जिनको उनकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से लेबल किया गया होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई परफ्यूम है तो उसमें जो लेबलिंग होगी उस परफ्यूम के हिसाब से लेबलिंग हुई भी होगी। इसी तरह अगर कोई मिल्क है तो मिल्क के जो कवर होते हैं, उनके पैक्स होते हैं, उनमें उनके हिसाब से लेबलिंग की गई होती है। एलिमेंट्स, आइटम्स, हर चीज़ उसके हिसाब से चूज़ की गई होती है। अब यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लेबलिंग करेंगे तो आपने पेड वाले टेम्पलेट्स को चूज़ नहीं करना। आप अनपेड पे क्लिक करके उसमें एडिटिंग करिएगा, क्योंकि जब आप पेड को चूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट चूज़ करके उसमें एडिटिंग करना सिखा देती हूँ कि आपने प्रोफेशनल वे से एक लेबलिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग कैसे करनी है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। यहाँ पे हमारे पास एक मैंने टेम्पलेट को चूज़ किया है। यहाँ पे जो मैंने एक टेम्पलेट चूज़ किया है वो है मिल्क से रिलेटेड। उसमें जो लेबलिंग की गई है, लेबलिंग डिज़ाइनिंग की गई है वो मिल्क से रिलेटेड की गई है। इसमें लिखा हुआ है, जो उसकी मेन हेडिंग है वो है मिल्क और नीचे लिखा हुआ है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। अब मीन्स के यहाँ पे जो है जो जिस चीज़ का ये कवर बनाया गया है, पैक डिज़ाइन किया गया है, वो मिल्क का है और उसमें जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी का है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने जो आइकन्स चूज़ कर रखे हैं वो स्ट्रॉबेरी के हैं और उसके ऊपर मेन हेडिंग उन्होंने मिल्क की दे रखी है। मिल्क में जो उन्होंने कलर का रखा है वो स्ट्रॉबेरी से मैच कर रखा है। अब जब भी आपने चीज़ें चूज़ करनी है तो उसमें भी आपने इस तरह से अपनी कलरिंग को चूज़ करना है, आइटम्स को चूज़ करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट को सही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हों। कस्टमर जब भी आए तो वो देखते ही समझ जाए कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ के हिसाब से बनाई गई है। आप जितनी अच्छी लेबलिंग करेंगे, जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग करेंगे, उतनी अच्छी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे देखें तो इसमें उन्होंने 360 ml लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें जो मिल्क है वो 360 इसकी क्वांटिटी बताई गई है कि इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर मिल्क जो है वो मौजूद है, इतनी क्वांटिटी इस पैक के अंदर होगी। जब भी कस्टमर लेगा तो वो उसकी क्वांटिटी को भी नीचे से देख सकता है। सो इन्हीं चीज़ों को हमने मद्देनज़र रख के अपनी एक न्यू प्रोफेशनल कोई एक पैक तैयार करना है जिसको लेबल करके मैं आपको सिखाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक ग्रीन टी का पैक तैयार कर रहे हैं, उसकी पैकिंग और उसकी लेबलिंग करते हैं तो उसके लिए मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने कैसे करनी होगी। यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं। उन पे क्लिक करने के बाद जब आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी आइटम्स जो हैं यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब उनको रिमूव करने के बाद जो आपने यहाँ पे एडिटिंग करनी है वो आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से करनी है। मींस के जो भी आपको कस्टमर ने लेबलिंग के लिए चीज़ दी है, जैसा कि मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखा रही हूँ तो उसमें डेफिनेटली आपके बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो आपसे अपनी आइटम्स की लेबलिंग करवाते हैं। अब जिस चीज़ की लेबलिंग उन्होंने आपको दे रखी है आपने उसके हिसाब से एलिमेंट्स को चूज़ करना होगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने
इसको बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया है, साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक ग्रीन टी के रिलेटेड बता रही हूँ कि ग्रीन टी से रिलेटेड हम यहाँ पे एडिटिंग करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ग्रीन टी लिख लेते हैं। ग्रीन टी में आपने क्या करना है, ग्रीन टी लिखने के लिए टेक्स्ट एंटर करना होता है। टेक्स्ट के लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके आपके सामने डिफरेंट टेक्स्ट के स्टाइल्स जो होंगे, आपने वहाँ से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट टेक्स्ट आपको लगता है, आपने उस टेक्स्ट को चूज़ करना है। और उस टेक्स्ट को चूज़ करने के बाद वहाँ पे आपने उसमें एडिटिंग करनी है। मीन्स के जिस चीज़ से रिलेटेड आप अपना पैक बना रहे हैं, आपने उससे रिलेटेड उसमें टेक्स्ट एंटर करना है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट को चूज़ कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे ग्रीन टी से रिलेटेड एक पैक तैयार कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट एंटर करूँगी वो है ग्रीन टी। ग्रीन GREEN, ग्रीन TEA। अब यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट एंटर किया वो ग्रीन टी है। अब आपको पता होगा कि जब भी हम ग्रीन टी का वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वो ग्रीन टी से रिलेटेड उसके एलिमेंट्स या ग्रीन कलर ही आता है जो इसमें सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, कलर चेंज करने के लिए आपने नीचे कलर के ऑप्शन पे जाना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करना है, या जो कलर आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स आपको एडिट करना सिखाती हूँ कि आपने एलिमेंट्स को कैसे एडिट करना है। एलिमेंट्स की एडिटिंग के लिए आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। वहाँ पे जैसा कि आपको ग्रीन टी से रिलेटेड आइटम्स चाहिए तो आपने ग्रीन टी लिख के सर्च कर लेना है। ग्रीन टी लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने जितने भी आइटम्स आएंगे वो ग्रीन टी से रिलेटेड होंगे। उसके ऊपर अगर आप देखें तो आपके सामने ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, ये सारे ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। वीडियोज़ और ऑडियोज़ को आपने रहने देना है। ग्राफिक्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि ग्राफिक्स में आपको किस तरह के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, कितने इंटरेस्टिंग शो हो रहे हैं। इसी तरह आप फ़ोटोज़ में जाके भी चेक कर सकते हैं। जो भी सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे अट्रैक्टिव आपको आइटम लगता है आपने उसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कोई एक एलिमेंट चूज़ करके एडिटिंग करना सिखा देती हूँ कि आपने एलिमेंट्स की एडिटिंग कैसे करनी होती है। जैसा कि मैं ग्रीन टी से रिलेटेड कह रही थी, तो ग्रीन टी से रिलेटेड एक तो टेम्पलेट ये है। इसके अलावा भी अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, आप इसके क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेम्पलेट जो है रिमूव हो जाएगा। इसी तरह जो मैंने यहाँ पे एक चूज़ किया है, मैं आपको उसको एडिट करना सिखा देती हूँ कि आप ग्रीन टी है तो मैंने ग्रीन टी से रिलेटेड ही एक एलिमेंट को चूज़ किया है जो इस पूरे कवर की जो है नुमाइंदगी कर रहा है, और जिसको देखते ही कस्टमर को आइडिया हो जाएगा कि ये जो है एक ग्रीन टी का टेम्पलेट है। अब मज़ीद इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं और ज़्यादा टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट जो आपने एंटर करना होता है उसमें आप क्वांटिटी भी चीज़ों की बता सकते हैं। डिफरेंट वे से आप उसको बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक और छोटा सा टेक्स्ट एंटर कर देती हूँ जिसमें हम कुछ लिख लेंगे, मज़ीद एडिटिंग कर लेंगे। टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद जो भी स्टाइल हमें चाहिए हमने उस स्टाइल पे क्लिक करना है। उस स्टाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, 100% नेचुरल। मीन्स कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल जो है चीज़ों से बनी हुई है। तो आपने क्या करना होता है, उस टेक्स्ट को रिमूव करके आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ तक टेक्स्ट आपने एंटर कर लिया, जैसे 100% नेचुरल मैंने लिखा है। आप इस टेक्स्ट का स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, ये आपको पसंद नहीं है, तो आप इसमें डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके मज़ीद कोई और टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं और उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको कोई और टेक्स्ट चूज़ करके सिखा देती हूँ कि आपने उसमें एडिटिंग कैसे करनी होगी। चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आपने एंटर करना है। वो टेक्स्ट एंटर करने के बाद आपने, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसको रीसाइज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने एक टेक्स्ट को एंटर करना आपको सिखा दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को एंटर करने के बाद आप उसका अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए आपने कलर के ऑप्शन पे जाना है। कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो कलर चाहिए आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं। आपने जो भी कलर यहाँ पे एंटर करना है आप उससे रिलेटेड वो कलर चूज़ करके टेक्स्ट को मज़ीद रीसाइज़ करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने आपको एक ग्रीन टी का टेम्पलेट बनाना, एक ग्रीन टी का को लेबल अच्छे से करना सिखाया है। मज़ीद इसी तरह अगर आप इसी तरह ग्रीन टी को और मज़ीद डिफरेंट वे से भी आप कर सकते हैं। बेस्ट चॉइस या इस तरह के डिफरेंट लेबल्स भी आप लगा सकते हैं नीचे, जैसे मैंने 100% नेचुरल लिखा है। इस तरह के आप डिफरेंट अट्रैक्टिव
जो है हेडिंग्स देंगे तो वो और ज़्यादा उस लेबल को जो है और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बना रही होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और तरीके से भी सिखा देती हूँ इसकी लेबलिंग, कि अगर आप ग्रीन टी का बना रहे हैं तो आप इसका बैकग्राउंड भी सबसे पहले चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए आपने बैकग्राउंड पे क्लिक करके जो कलर आपको चाहिए आपने उस कलर पे क्लिक करना होता है, तो आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप ग्रीन टी से रिलेटेड टेम्पलेट्स चाहिए आपको, आप एलिमेंट्स पे जाएँ, वहाँ पे आपने ग्रीन टी से लिख के सर्च करना है। ग्रीन टी लिख के सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट स्टाइल्स शो होंगे। उन डिफरेंट स्टाइल्स में से आपने आप जो है कोई भी स्टाइल चूज़ करके और उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ जो कि हमारी ग्रीन टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्टाइल को चूज़ करने के बाद आपने एडजस्ट करने के बाद आप जो है टेक्स्ट एंटर करने के लिए टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट के लिए एक अच्छा सा स्टाइल चूज़ कर लेना है। उसको चूज़ करने के बाद आपने जो है उसमें एडिटिंग कर देनी है। स्टाइल जब आप चूज़ कर लेंगे टेक्स्ट पे जाके, तो यहाँ से आपने क्या करना है, फिर एडिटिंग के लिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है। अगर आपको वो टेक्स्ट पसंद नहीं है तो आप उसके अलावा भी मज़ीद डिफरेंट स्टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रीन टी, GREEN ग्रीन TEAT। अब यहाँ पे आपने अगर इसका कलर चेंज करना है तो आपने उसी तरह कलर के ऑप्शन पे जाके जो कलर आपको चाहिए होगा आपने उस कलर पे क्लिक करना है और आपका जो है टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं डिफरेंट वे से और अपने टेक्स्ट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसको जितने अच्छे आप आइकन्स चूज़ करेंगे, जितनी अच्छी आप उसमें हेडिंग्स को रखेंगे, आपका टेक्स्ट मज़ीद उतना अच्छा होता जाएगा। इसमें आप एक से ज़्यादा टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। नीचे आप बेस्ट चॉइस कुछ भी इसके हवाले से लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन टी का सिखाया है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जूस से रिलेटेड अगर बनाना है तो आपने उसमें फ्रूट्स वगैरह को लगाना है, जिस फ्लेवर में है उस फ्रूट को लगाना है। अगर वो मिक्सड है तो आपने डिफरेंट ऐसा आपने एलिमेंट चूज़ कर लेना है जिसमें सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो शो हो रहे हों। फिर आपने उसके ऊपर उससे रिलेटेड टेक्स्ट को एंटर करना है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक मैंने आपको एक टेक्स्ट को एडिट करना सिखाया, उसको उसमें एडिटिंग करना सिखाया है। अब बात आती है कि आपने जो है आपने लेबल कर लिया है, जो पैक आपने तैयार किया है उसको आपने सेव कैसे करना है। उसके लिए आपने टॉप पे आपको एक एरो शो होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। उन्हीं ऑप्शंस में आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने सेव एज़ में फ़ाइल टाइप में आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने डिफरेंट फ़ाइल टाइप्स शो होंगी, JPG, PNG, PDF, स्टैंडर्ड, PDF, प्रिंट। आप जिसमें भी करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है तो आपकी फ़ाइल उसी टाइप में सेव होगी। उसके लिए सेव करने के लिए आपने क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने जो लेबल डिज़ाइन कर रखा है वो आपका जो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। सेव होने के बाद आपने जो है इस लेबल को, ये लेबल जो आप सेव करेंगे ये आपकी गैलरी में भी आ जाएगा। हमने लेबल किया, डिज़ाइन किया, वो तो हमने सेव कर लिया। यहाँ तक आपको मैंने एक पैक को लेबल करना, उसको डिज़ाइन करना और उसको सेव करना सिखाया। अब बात आती है कि आपने जो पैक लेबल किया है उसको आप कहाँ पे सेल आउट करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपने फाइवर पे आना है। फाइवर पे आने के बाद पॉपुलर सर्विसेज में आपको नीचे डिफरेंट स्किल्स शो होंगी, जैसे स्लाइड शो, वीडियोस है, वीडियो मार्केटिंग है। वहीं पे आपको पैकिंग एंड लेबल डिज़ाइन की स्किल भी शो होगी। आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने डिफरेंट पैकिंग एंड लेबलिंग से रिलेटेड डिज़ाइन शो होना स्टार्ट हो जाएंगी और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी मेंशन होंगी। और इसी तरह जब आप देखें तो मिनिमम यहाँ पे जो आप अपना लेबल तैयार करके उसको सेल आउट कर सकते हो वो $10 में आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको कोई एक पैक पे क्लिक करके आपको दिखा भी देती हूँ कि आपने जो है पैकिंग कैसे करनी है, कितने अच्छे से आपने उसको क्लियर करना है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने एक लेबलिंग पैकेज डिज़ाइन जो है वो आपको शो हो रहा होगा, जिसके ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है 100% बेस्ट क्वालिटी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप टी के लिए लिख रहे हैं तो आपने लिख देना है 100% नेचुरल। इसी तरह बेस्ट चॉइस, कोई भी आप अच्छे से अच्छा वहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं और अच्छे से अच्छा अपने लेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसको आके सेल आउट कर सकते हैं। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से, कितनी ज़्यादा उस पर मेहनत करके कितने अच्छे से अपने पैक को डिज़ाइन करते हैं, उसको लेबल करते हैं। जितना अच्छा आप करेंगे, जितनी आप उस पर मेहनत करेंगे उतनी ही उसकी डिमांड होगी और उतना ही वो ज़्यादा पैसों में बिकेगा और आपको उतना ही उसका फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आके सेल आउट करने के बाद जो आपको आर्डर्स मिलेंगे वो यहाँ पर नीचे मैसेज के ऑप्शन में होंगे। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम आर्डर्स जो आपको रिसीव होंगे उसकी डिटेल शो होगी। इसी तरह उसके सामने मैनेज ऑर्डर के ऑप्शन में
आपको जितने भी आपने ऑर्डर्स लिए हैं, कितने ऑर्डर्स आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिए हैं, वो सारी की सारी आपको डिटेल इस ऑप्शन में शो होगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर मज़ीद कोई न्यू स्किल सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये स्किल सिखाई जाए। इंशाल्लाह आप मज़ीद इसी तरह की मज़ीद न्यू स्किल्स मुझसे सीखेंगे, और इसी तरह की मज़ीद न्यू स्किल्स सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तरफ से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मेरी आपसे अब कल न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।